आजचं तुमचं काय मत आहे, आजचं तुमचं ओपिनियन? त्याच्यासाठीच बोलवलं ना सर मीटिंग. तुम्ही आम्हाला पत्र दिलेलं की क्लस्टर मध्ये इंडिपेंडंट देता येत नाही, त्याच्यावर देऊ नये असं म्हणतात. ठीक आहे. शक्यतेचा मिनिंग असं आहे सर, यू ऑल्सो नो द मिनिंग. दे दो तो दे दो ना सर. आप अपना भी स्टैंड क्लियर नहीं कि हमें क्या करना है सर, हम कहाँ जाए. लेट हिम मेक स्टैंड क्लियर वेदर वी कैन गिव टुडे और नॉट. मला ते जाऊ दे, आज द्यायचं तर देणार की नाही देणार. नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, फिलहाल हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मौजूद है और आज इसी महानगर पालिका पर मीरा भाईंदर के कुछ रहिवासी और साथ ही साथ मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता, इन्होंने एक आंदोलन निकाला था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन क्लस्टर की योजना के लिए रखा गया था। दोस्तों, 2017 में क्लस्टर योजना मीरा भाईंदर में लाई गई थी और ये योजना जो है, कई सारे ऐसी इमारतें हैं जो टूटने, कई सारी ऐसी इमारतें जो है जिन्हें रीडेवलप करना चाहिए, इसीलिए ये क्लस्टर की योजना लाई गई थी। और इसी के चलते मीरा भाईंदर में 15 से 17 बिल्डिंगें खाली करवा दी गई थी, क्योंकि ये जो बिल्डिंगें हैं ये डेंजर जोन में चली गई थी। और नगर पालिका ने जो है कहा था कि ये बिल्डिंगें जो टूटी गई है इन्हें रीडेवलप किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी तक एक भी बिल्डिंग जो है रीडेवलपमेंट में नहीं गई है और इसी के चलते जितने भी लोगों ने ये बिल्डिंगें खाली की थी वो अपने ही घरों के लिए जो है दर दर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो है अपनी परेशानी मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता के पास लेकर गए और इसी के चलते आमदार नरेंद्र मेहता ने आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर एक आंदोलन रखा था। आइए देखते हैं उन्होंने प्रेस से क्या कहा। देखिए, हमको वो चाहिए जो जनता को चाहिए, जो शहर के हित में। हमें व्यक्तिगत कोई मेरा घर क्लस्टर में नहीं आ रहा है या हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर में जिस तरह से चुनी बिल्डिंगें बनी है उसकी परिस्थिति देखते तो क्लस्टर मीरा भाईंदर में सक्सेस हो नहीं सकता है। क्लस्टर के लिए 18 मीटर के कम से कम रोड चाहिए। अब मीरा भाईंदर के अंदर 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर रोड है, 18 मीटर रोड कहाँ है? दूसरी बात, 15-20 बिल्डिंग एक साथ हो तो क्लस्टर डेवलप हो सकता नहीं। आज देखेंगे तो आप 2 साल में जितनी बिल्डिंगें टूटी है वो सब बेघर है और बिल्डिंग डेवलपमेंट से वंचित है। उनको वापस से परमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल्डिंग में तो 10,000 मीटर का प्लॉट कम से कम चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर हटाओ और ऑप्शनल रखो। जिसके पास 20 बिल्डिंग का ग्रुप है तो उनको दीजिए, हम का नाम बोल रहे हैं, लेकिन जो नहीं है उसको आप वंचित कैसे? और फिर भी आपको लगता है खाली करने का है तो बदले में उनको मकान दो, रीएकोमोडेट करो उनको, ताकि आप उनको खाली करा के फिर रखो। आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी आए, देश के वासी। सर, नया यूडीसीपीआर के अंतर्गत क्लस्टर योजना लागू करना चाहिए, कंपल्सरी किया गया, क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि क्लस्टर यूनिफाइड ईसीआर के हिसाब से नहीं था, अलग से क्लस्टर लाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में थी तब भी एक क्लस्टर का प्रस्ताव आया था, तो महानगर पालिका में क्लस्टर का प्रस्ताव हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि शहर हित में नहीं था। लेकिन प्रशासन राजवाट में ढोले साहब के कार्यकाल के अंदर ये क्लस्टर लागू किया गया और आज हम सब भुगत रहे। इस मीरा भाईंदर में क्लस्टर में 2 साल में एक आदमी को भी परमिशन अभी तक नहीं मिला है, या फिर जो क्लस्टर के अंदर बाधित है उनको भी नहीं मिला है। तो फिर ये क्लस्टर इससे दिखता है कि शहर हित में नहीं है। और अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कहेंगे क्लस्टर मीरा भाईंदर में कभी यशस्वी नहीं हो सकता है। मीरा भाईंदर छोड़िए ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे क्लस्टर ये तो बताए, कहीं पर नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर ही उनको ये मिला था, इसके लिए तो गलत है। सर, मीरा भाईंदर के जितने भी ऑफिसर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, आप कई बार मीटिंग कर चुके, कई नेता मीटिंग कर चुके, लेकिन हर बार आईएएस अधिकारी अलग अलग आश्वासन देते हैं और यहाँ के अधिकारी जो चुप्पी साधे हुआ, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने यही अभी कमिश्नर से कहा कि अगर हमारी बॉडी होती तो अभी ठहराव करके गवर्नमेंट को भेज देते। गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन देना पड़ता है, यस कि नो। ये उस समय भी गवर्नमेंट को यही प्रशासन ने ठहराव करके भेजा क्लस्टर लगाओ, इसलिए वो लगा। और आज मैं कमिश्नर तो वही कहा, सर आप रिजोल्यूशन पब्लिक की भावनाओं को देखते, आप रिजोल्यूशन करके भेज दो, पास करके लाने का काम हमारा, वो भेज नहीं रहे। तो यही हमारा कहना था और नहीं हुआ तो फिर लास्ट में तो बॉडी आके काम करेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने बात रखी कि कोई ना कोई न्याय मिलेगा। सवाल ऐसा निर्णय लिया गया है क्लस्टर का, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ऐसा वो खाता हमारे पास नहीं था, एकनाथ शिंदे साहब के पास था। और मुख्यमंत्री भी जो होते वो स्थानिक जरूरत को देख के करते, तो स्थानिक जो भी उस समय के लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, क्लस्टर लगाओ, और महानगर पालिका प्रशासन ने भी निर्णय लिया, गवर्नमेंट को भेज दिया। ये उस तरह से हुआ, स्थानिक की मांग
जो लोगों ने मांग की थी उसकी वजह हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। मेहता जी अब तक का क्लस्टर को लेकर के 20 मीटिंग हो चुकी है मंत्रालय तक, कमिश्नर से लेके, लेकिन एक बार आज फिर मीटिंग हुई। क्यों नहीं आप सीधा जो है यूडी मिनिस्टर यानी कि एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री के पास जाके ये ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि हमने जितनी बार मीटिंग ली है उसके अंदर हमेशा उन्होंने कोई ना कोई समाधान करने का रास्ता, ठीक है क्या तकलीफ है हम सॉल्व करते हैं, क्या तकलीफ है हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एक तकलीफ खत्म होती है दूसरी आती है, इसलिए इसको रद्द किए बगैर कोई पर्याय नहीं है। और हमारी तो पूरी मांग है, मैं भी सरकार से अपनी मांग रखने वाला कि इसे रद्द किया जाए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर में जो है रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसी के चलते मीरा भाईंदर के रहवासियों के साथ एक आंदोलन मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर निकाला था। उन्होंने मीरा भाईंदर के जो आयुक्त है राधा विनोद शर्मा, इनसे बातचीत की और उन्हें जो है ऐसा कहा कि अगर क्लस्टर योजना मीरा भाईंदर में चलानी है तो वो योजना अच्छी तरीके से चलाई जाए। अगर कोई बिल्डिंग को खाली करवा रहे हैं तो उसे जो है रीडेवलपमेंट में भी डाला जाए, क्योंकि लोगों को जो है उनके घर मिलने चाहिए, वो जो है कहीं दर दर भटकने नहीं चाहिए। लोगों के घर रहते हुए भी जो है उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है, ये उनके ऊपर जो है समस्या आ रही है। ऐसी समस्या उनके ऊपर ना आए, या तो ये क्लस्टर योजना जो है मीरा भाईंदर से हटा दी जाए, ऐसा जो है आमदार नरेंद्र मेहता ने राधा विनोद शर्मा जी को कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या मीरा भाईंदर से ये क्लस्टर योजना निकलेगी या मीरा भाईंदर में जो है जितनी भी बिल्डिंगें खाली करवाई है उनका रीडेवलपमेंट होगा। इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताइए और देखते रहिए प्रथम ने। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन गौरी पवार के साथ।